जय राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। प्रेम के बंसी बजते जाए, जीवन राधे कृष्ण हो जाए। जिसने वेश को त्याग दिया, हर प्राणी में प्रेम लिया, करुणा की जो राह चले वो ही कृष्ण। गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षिश क्रिएटिव मॉम। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। और गाइस, अभी मैंने आपके लिए रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जिसे कि आपने बहुत प्यार और सपोर्ट दिया। ऐसे ही अपना प्यार बरकरार रखें ताकि मैं आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर करूं। अपना जो एक्सपीरियंस है वो कुछ आप लोगों के भी काम आए तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प थैंकफुल रहूँगी मैं कि आप लोगों के मेरा जो नॉलेज है वो आप लोगों के लिए काम आ रहा है और आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो गाइज़, अब जो सेकंड टॉपिक आता है, पहले तो मैंने आपको बता दिया है कि आपकी डिलीवरी होगी तो आपको डरना नहीं है, क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना, वो मैंने आपको बता दिया है। सेकंड बात करते हैं अब आज हम हॉस्पिटल बैग की। जी हाँ, अभी जैसे आपको पता है कि सितंबर स्टार्ट हो गया है, ठीक है, और 12-13 तारीख आज हो ही गई हैं। तो जैसे कुछ लोगों की सितंबर में होगी, कुछ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस ईयर की बात कर रही हूँ मैं। तो जो ये सितंबर अक्टूबर है, आपको पता है मानसून पहले आ ही गया है। तो आपको अपने लिए क्या रखना है अपने बैग में और बच्चे के लिए क्या रखना है, यानी एक ही बैग में भी रख सकते हो, लेकिन अगर 2 बैग कर सको या जैसे आपके पास कुछ वैसा बैग हो, छोटा ट्रॉली बैग टाइप का, तो एक सेक्शन आप अपने लिए बना लीजिए, एक सेक्शन अपने बच्चे के लिए बना लीजिए। तो ये मैंने आप लोगों के लिए जो जो मेरे लिए हेल्पफुल रही, जो जो चीज़ें, वो मैंने इसमें नोट डाउन कर दी हैं। तो बात करते हैं कि क्या आपका हॉस्पिटल बैग रेडी है। सबसे पहले आप अपने आप से, क्योंकि क्या होता है ना, हम ये नहीं बोल सकते कि हमारी डिलीवरी एकदम 9 पे। कभी कभी क्या होता है ना, जो वाटर ब्रेक होता है वो अर्ली भी हो सकता है, यानी कुछ लोगों की 8वें मंथ में भी डिलीवरी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि 9 मंथ कंप्लीट, बहुत सारे लोगों की अर्ली भी हो जाती है। तो और उस टाइम पे क्या होता है ना, हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। आपको पता है, एक फीमेल बोलते हैं ना कि मरने से पहले भी वो 10 चीज़ें दिमाग में लेके चलती है कि हाँ, मुझे ये काम करना था, मुझे ये काम करना था। तो आपको उस टाइम पे ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए आप सबसे पहले अपना हॉस्पिटल बैग रेडी करके साइड कर लीजिए। आप मीशो यूज़ कीजिए ऑनलाइन मंगाने के लिए, आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, बेसिकली यही रहते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं कि पहले आप अपने लिए मंगा लीजिए, ठीक है। मॉम बैग को आप अलग कीजिए। सबसे पहले अपने लिए एक नर्सिंग गाउन ले लीजिए और डार्क कलर का लेना, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ना, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती रहती है और जो मैम है वो आपको बार बार चेक करने आपके रूम में आती रहती हैं, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग कंफर्टेबल लेना और थोड़ा डार्क कलर में लेना, ब्राउनिश या जो भी आपको लगे, क्योंकि वाइट वाइट कुछ वैसे से लिया तो वो तो एकदम से जैसे ही, क्योंकि मैम जैसे हम मेरे रूम में आती थी तो मैम क्या करती थी, पर्सनल चेकअप के लिए आती थी। 5 से 6 बार मेरे रूम में आई थी मैम, दो दो तीन दो बीच बीच में आती रहती है कि सर्विक्स का कितना मुंह डायले ओपन हुआ है, ठीक है। तो आपके रूम को लॉक कर दिया जाता है। अब आपके यहाँ कैसे किया जाता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जो रूम था उसे पर्सनली मेरा जो बेटा, मेरी जो सास थी, उन्हें भी बाहर भेजा और कोई भी नहीं रहता, सिर्फ मैम रहती हैं। वही आपको अच्छे से, या होगी तो एक नर्स होगी उनके साथ में, जो अच्छे से आपको चेक करेंगी, ठीक है। क्लीनिंग वगैरह का पार्ट मैंने पहले ही बता दिया, अब मैं दूसरा बता रही हूँ आपको, ठीक है, कि आपको क्या करना था। तो नर्सिंग गाउन हो गया, आपने वो अपने लिए एक तो रख ही लेना। तो ये नर्सिंग गाउन आपको पता है कब पहना दिया जाएगा? जिस दिन आप एडमिट होगे ना, तो आप अपने घर के जो कपड़े पहन के गए हो वो आपको चेंज करना पड़ेगा, और आप घर से गाउन पहन के जा रहे हो तो वो बात अलग है। तो आपको एक गाउन चाहिए जिससे आप चेंज करके फिर आपको रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आप अपने, जैसे बेबी को बाद में फीड कराना पड़े तो आप बीबी नर्सिंग ले लें, नर्सिंग भी आती है, या गाउन्स भी बहुत सारे ऐसे आते हैं जिनमें चेन वगैरह रहती हैं, तो बेबी को फीड कराना है तो। और अपने लिए जो डिस्पोजेबल पैंटीज़ आती हैं वो रख ले, या नॉर्मल आपको लगे कि हाँ यूज़ एंड थ्रो तो करनी, क्योंकि थ्रो करनी पड़ती हैं, तो अपने लिए दो दो या 3 जो भी आपको रखनी पैंटीज़। आप कितने दिन स्टे कर रहे हैं मुझे नहीं पता, है ना, आप कितने दिन स्टे कर रहे हो वो मुझे नहीं पता, अपने अकॉर्डिंग आप रख लीजिए। बाद में मंगवाना ही पड़े तो आप घर से मंगवा लें, लेकिन 2-3 तीन तक आप रख लीजिएगा,
3 सेट रख लीजिएगा आप, है ना। और बाद में करते हैं हम हैवी पैड्स के। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो हैवी पैड्स होते हैं वो आपको रखने पड़ते हैं। जो नॉर्मल साइकिल में चलते हैं वो इसमें काम नहीं आते, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी ओवरफ्लो होता है। तो आपको रखने पड़ेंगे, वरना क्या हुआ था ना, मैंने रखा तो था अपने पास पे। या हैवी डायपर आते, डायपर भी रख लेना आप, ठीक है। क्योंकि मैं अपने घर से जो लेके गई थी ना, मैम ने बोला कि ये आपको बहुत दिक्कत होगी, है ना, बार बार वो करने में। तो आप हमसे, उन्होंने मुझे डायपर दिए थे हैप्पी वाले, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने रख लेना अपने डायपर। जो बड़े लोगों के डायपर होते हैं वो आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, स्टिचेस वगैरह आते हैं, तो बार बार प्रॉब्लम होती है पहनाओ ये। तो हैवी आप, मतलब मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरे को 5 से 6 डायपर तो चेंज करने ही पड़े थे उस टाइम पे। जो बड़े लोगों के डायपर होते हैं आपको वो रख लेना है ना। हैवी पैड अक्सर के टाइम पे मेरे को हैवी पैड से काम चल गया था, इस टाइम पे नहीं हुआ। डॉक्टर की फाइल रख लेना, अपना आधार कार्ड रख लेना, अपना टॉवल, अपनी वाटर बॉटल, अपना मोबाइल चार्जर, ठीक है। और अपने लिए एक ड्रेस रख लेना आप, जो कि आप चेंज करोगे नेक्स्ट डे के। एक आपने गाउन पहना है, जब आप अपने घर जाओगे, ठीक है, तो आप अपने लिए एक न्यू ड्रेस आप रख लेना, ताकि जिस दिन आप अपने घर में जाओ, कुछ लोग यहाँ पे कुछ फंक्शन वगैरह फैमिली ने अरेंज करा रहता है, बच्चे के वेलकम के लिए वेलकम सेरेमनी रखी रहती है, तो आप अपने लिए कंफर्टेबल सा गाउन ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। मीशो से लो, अमेज़ोन से लो, मैंने तो अमेज़ोन से ही लिया था। तो आप एक अच्छा सा गाउन जिसमें आप कंफर्टेबल हो, फैंसी मत लेना, कंफर्टेबल, क्योंकि स्टिचेस वगैरह आपका ऑपरेशन हो, सी सेक्शन हो, स्टिचेस वगैरह के चक्कर में आप ना लोअर भी मतलब ठीक से पहन नहीं पाते हो, ठीक है। तो आप कंफर्टेबल ओपन वाला, अगर आप सूट भी डाल रहे हो तो ओपन सूट डालना, उसमें कि लेगिंग वगैरह टाइप को मत डालना, ओपन प्लाजो और कुर्ती डाल लेना। और जो गाउन है उसके नीचे चाहे आप ओपन प्लाजो या लोअर, घर की जो लोअर होते हैं ब्लैक वाला डाल लेना। तो ये मैंने आपको बताया था। अपने टूथब्रश हो गया, पर्सनल किट, कॉम हो गया। पर वहाँ पे जाके पता चलता है कि जैसे आप थोड़ा सा अच्छा फील करने लग जाते हो नेक्स्ट मॉर्निंग में, तो आप बिंदी भूल जाते हो घर पे, अपना सिंदूर भूल जाते हो घर पे। हमें बस ये लगता है हम डिलीवरी करने ही जा रहे हैं। तो अपना सारा का सारा सामान, अपना लिपस्टिक, जो भी आपको रखना हो, जितना भी लगाना हो यार, है ना। अगर किसी की अपनी, कुछ लोग चाहते हैं कि अच्छे से लगे, कि हाँ किसी को फील ना हो हम कितनी प्रॉब्लम में थे, तो अच्छे से जाते हैं लोग, ठीक है। तो अपने बैग में आप ये रख लेना। ये तो होगी आपकी बात। अब बात करते हैं बेबी के लिए। तो बेबी बैग में आपको क्या रखना है, डायपर्स रख लेना अपने घर से, वहाँ से वो दे ना दे पता नहीं, आप अपने डायपर रख लेना। सेकंड आप रख लेना बॉटल। कुछ लोग कटोरी चम्मच रखते हैं, कुछ लोग रखते हैं बॉटल और फॉर्मूला। अब जब मैं अपने बच्चों के लिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, दोनों बच्चों के लिए मैंने दिया था डेक्सोलेक, है ना। और जो मेरी फ्रेंड है उसने दिया है जैसे एक्टामिल। तो मेरे को मतलब इन दोनों का पता है, और अदर ब्रांड के भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो डॉक्टर ने हमें रिकमेंड किए थे, है ना, जो मेरे को लगता है कि हाँ बहुत अच्छा, जैसे एक्टामिल भी होता है। तो एप्टामिल की जो प्राइस है वो बहुत हाई है। उसमें क्या है ना कि मतलब 900 हज़ार के बीच में, 1000 रुपये के बीच में आता है। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ये रहती है कि कुछ अच्छे वो रहते हैं, कि जैसे DHA वगैरह बहुत सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। अब जैसे पर लेकिन अलग अलग, मेरे को तो रिकमेंड डेक्सोलैक किया था, इसलिए मैंने डेक्सोलैक ही रखा। अब क्या होता है ना, किसी किसी में बच्चे को एसिडिटी वगैरह या पच ना पाए, लेकिन उस टाइम के लिए आप एक अपने आप पे अगर आप वैसा रखो तो आप डेक्सोलैक रख लेना। क्योंकि मतलब मैंने अपने तो डेक्सोलैक ही दिया दोनों को, तो उससे क्या है, गैस वगैरह की बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हुई है ना। या अब आप ऑनलाइन मंगाओगे, आपको बाद में ही मंगाने पड़ेंगे। एक होता है टमी रोलर, जैसे बच्चे को गैस वैस दूध पी के डका नहीं किया, गैस वैसे पेट में दर्द हो जाते, टमी रोलर है। अभी आप चीज़ें ना फ्री हो तो आप आराम से मंगा के रख सकते हो। ये हॉस्पिटल में काम नहीं आएंगे, घर आके भी काम आएंगे आपके, है ना। तो जो टमी रोलर होता है ये बात के लिए, आप ना 1 महीने के बीच में, या आपको 10 दिन के बच्चे बेबी को फॉर्मूला सूट हो रहा है नहीं हो रहा है ना, आपका मिल्क क्या है ना, मतलब क्या प्रोडक्शन हो रहा है। अगर अपना मदर का मिल्क है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारे वैसे दौर से गुजरते हैं कि हम एकदम से मदर नहीं वो कर पाती है, तो घर में जाके तो आप जो करें। लेकिन मैं वैसे सजेस्ट कर रही हूँ हॉस्पिटल के लिए कि वहाँ पे वो लोग देते हैं बच्चे को फॉर्मूला वगैरह। तो आप डेक्सोलैक या एक्टामिल रख ले। टावल आप बेबी के लिए टावल रखें, और ड्राई शीट्स होती हैं, ठीक है, और ड्राई शीट्स आप अपने पास रखें, टावल रखें। कॉटन की, आप कुछ लोग क्या करते हैं डायपर पहनाते हैं, कुछ लोग होते हैं कॉटन की, जो आजकल आ रहे हैं कॉटन के डायपर आ रहे हैं कॉटन के ऑनलाइन, जैसे माइलो वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। गला तो सही नहीं हो रहा है।
तो आप कॉटन के डायपर भी पहनाएं बच्चे को, बहुत अच्छा। आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि मैंने भी अपने बच्चों को ज़्यादा डायपर, जैसे मैं बाहर बाहर वैसे करती हूँ तो ले जाती, तो मैंने कुछ बीच में ठंडियों में तो क्या होता है थोड़ा रिस्क रहता है, बच्चे को कफ कोल्ड हो जाता है, लेकिन गर्मियों में मैंने भी बच्चे के लिए 3-4 कॉटन के डायपर मंगाए थे, तो एक दिन में बच्चा 5-6-7-8 चेंज करता रहता है। तो आप वो भी मंगा सकते हैं और अपने एक आध कॉटन की नैपी जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उसके अकॉर्डिंग वो मंगा लीजिए। तो ये तो थी आपकी चेकलिस्ट। और दूसरा आपका स्लीपिंग बैग, आप बच्चे के लिए स्लीपिंग बैग मंगा के रखिए। जैसे बच्चे बेबी होता है तो आप उसमें जो स्लीपिंग बैग रहता है उसमें इजी रहता है। मैंने मतलब बहुत ज़्यादा इसमें कंफर्टेबल फील किया था, क्योंकि अक्षय के टाइम पे तो मेरे को क्या, हमें क्या था कि हम लोगों को इतना आइडिया नहीं था, तो हमने क्या किया, अपने एक कंबल पकड़ा हुआ था उसमें लेके जा रहे थे। लेकिन जो ये कैरी बैग है आएगा 2-3 महीने तक ही आएगा आपके, लेकिन बहुत यूज़फुल रहेगा आपके लिए। सबसे पहले जब आप बच्चे को लेंगे तो वो उसमें ठंडा वगैरह उसको कुछ नहीं, इधर से लॉक कर दो। स्लीपिंग बैग आता है बच्चों का, मैंने थंबनेल में भी डाल रखा है, तो उसमें क्या बच्चे को आप आराम से रख सकते हो, बच्चे को आप आराम से रख सकते हो, उसे अच्छे से सुला सकते हो उसमें, और उसको कंफर्टेबल फील होगा। और आपको पकड़ने में, अब वो कहीं भी जाना है तो बहुत आप थैंक यू बोलने वाले हैं उसके बाद कि हाँ आपने बहुत अच्छा बताया, तो वो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल फील रहेगा। या हमें जैसे वैक्सीन के लिए बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो बच्चे ने कभी कभी क्या होता है कि यार घर के कपड़ों में बच्चा सोया रहता है, अब छोटे बच्चे को बार बार चेंज करा के कहाँ जाओ, तो आपने क्या किया कि बच्चे को टॉवल लपेटा, कपड़े तो उसने पहने रहते हैं, वो कौन से कुछ काम कर रहा है ना, तो आप डायपर वगैरह चेंज करके जो भी उसके कप क्लॉथ रहते हैं आपने उसी में अपना वो लपेटा और उसके अंदर डाल दिया, तो इजी आपके लिए भी रहता है। बार बार ये ना बच्चे को चेंज कराओ, बच्चे परेशान बार बार। तो या आप कहीं ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, जैसे मैं गाजियाबाद से कोटद्वार जाती थी, तो जैसे कार की जो पीछे वाली सीट होती है ना, तो मैं, इसके पापा, अक्षय के फादर और अक्षय तो आगे बैठते थे, तो मेरे को क्या होता था ना, मतलब बहुत कंफर्टेबल फील होता था कि जैसे बच्चे का जो कैरी बैग है आप उसे सीट में रख दो और आराम से हाथ से, दोनों हाथ से आप पकड़ लो, तो आपको पूरा प्रेशर यहाँ पे नहीं डालना पड़ेगा अपने, है ना। 4 घंटे का सफ़र है, कई लोगों को अपने होम टाउन जाना पड़ता है, कुछ जाना पड़ता है, कहीं भी जाना पड़ता है, आपने बच्चे को उसमें बहुत अच्छा आपके काम आएगा। 3 से 4 महीने तक आपके बहुत अच्छे काम आने वाला है, जब तक बच्चा इतना समझदार ना हो कि उसको अनकंफर्टेबल फील हो। तो आई होप गाइस, मैंने अपने तरीके से जितनी भी चेकलिस्ट थी जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए न्यू वीडियो बनाती रहूँ। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल।